ये कहानी है एक गांव की जहां पर गांव के लोग बिजली चोरी किया करते थे। बिजली तो कभी कभी आती थी। इस बात से गांव वाले सभी परेशान थे। अरे भैया, ये गांव के लोग कब सुधरेंगे? एक तो बिजली पहले ही कम आती है, ऊपर से ये लोग चोरी भी कर लेते हैं। अरे किसी ना किसी दिन ये चोरी की बिजली से किसी की मृत्यु हो जाएगी। हाँ हाँ भाई, बिल्कुल सही कह रहे हो। अरे गांव के कुछ लोग बिजली चोरी करने से बिल्कुल भी नहीं घबराते। ये तो किसी की जान लेकर ही मानेंगे। क्या पता क्या होगा। एक दिन वही चोर गांव के बाहर बिजली चोरी कर रहा होता है, तो वो तार लगाकर वहीं पर छोड़ देता है। लेकिन कुछ समय बाद वो तार नीचे गिर जाती है। राधा पानी भरकर घर से वापस जा रही होती है। उसका पैर तार पे पड़ जाता है और वो करंट की वजह से मरने लग जाती है। अरे भाई, राधा को तो करंट लग गया। अरे कोई बचाओ इसको। अरे अब क्या करें? लेकिन वो देखते कि धीरे धीरे राधा करंट की वजह से वहीं पर मर जाती है। उसकी मृत्यु को देखकर गांव वाले बहुत ही ज्यादा दुखी होते हैं। लेकिन अब क्या भी कर सकते हैं? बिजली चोर वहां से भाग चुका था। अरे भाई, हमने पहले ही बोला था इस करंट की वजह से किसी की मृत्यु होगी। लेकिन ये कुछ लोग बिजली चोरी करने नहीं हटे। आज राधा की मृत्यु हो ही गई। हाँ हाँ भाई, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं? चलो राधा को अभी अंतिम संस्कार कर देते हैं। और वो राधा को अंतिम संस्कार कर देते हैं। गांव के कुछ लोग इकट्ठा होकर बिजली के दफ्तर के अंदर जाते हैं। वहां पर रामा पहलवान बिजली की देख रेख कर रहा होता। अरे भाई गांव वालों, तुम लोग कैसे आना हुआ? अरे सभी एक साथ ही आ गए हो। अरे क्या बात हो गई? तो गांव वाले बिजली के रामा पहलवान को बताते हैं। अरे रामा पहलवान जी, हमारे गांव में आपके यहाँ से बिजली तो जाती है, लेकिन कुछ लोग इसको गलत उपयोग कर रहे हैं। वो बिजली की चोरी करके तारों को नंगा छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से गांव में मृत्यु हो गई। अरे तो मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? ये तो तुम गांव वालों की गलती है। मैं कुछ नहीं कर सकता। जाओ यहाँ से और मुझको अपना काम करने दो। बिजली भी तुम लोग चोरी करते हो। उस आदमी को पकड़ो जो आपके गांव में चोरी करता है। भागो यहाँ से अब सभी के सभी। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। मैं तो खुद तुम गांव वाले से बहुत ज्यादा परेशान हूँ। तो गांव वाले वहां से चले जाते हैं। अब गांव वाले किसके पास जाएं, वो सभी आपस में बात कर रहे होते हैं। अरे भाई, वो बिजली वाला भी हमको मना कर गया। अब हम अपनी शिकायत किसके पास लेकर चले? हाँ हाँ भैया, हमने भी सुना। अरे लेकिन अब क्या कर सकते हैं? ये सभी मिले हुए हैं। रात के समय रामा पहलवान सो रहा होता है, तो राधा चुड़ैल बनकर उसके पास आ जाती है। देख कैसे सो रहा है। अब तुझको बताती हूँ, अगर तुमने चोरों को पकड़ा होता तो आज मैं जिंदा होती। रामा पहलवान चुड़ैल को देख के बहुत ही ज्यादा डर जाता है। अरे चु 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 चुड़ैल! और चुड़ैल उसको बिजली का करंट लगाकर वहीं पर मार देती है। वो बेचारा चिल्लाता रहता है, लेकिन थोड़े समय के बाद मर जाता है। अगले दिन कुछ लोग उसके घर के पास में से गुजर रहे होते हैं। वो देखते हैं कि रामा पहलवान के शरीर पर तारे लगी हैं। अरे ये रामा भी करंट की वजह से मर गया। अरे इसकी खबर गांव के मुखिया को बतानी पड़ेगी। अरे भैया चलो, ये क्या हो रहा है इस गांव में? अगर इसने हमारी बात मानी होती तो आज ये जिंदा होता। तो गांव के सभी लोग रामा का भी अंतिम संस्कार कर देते हैं।
कुछ दिनों के बाद एक सेठ की भी मृत्यु हो जाती है। गांव का एक आदमी भागकर बाकी सबको बताता है, अरे भैया, गांव में सेठ जी की मृत्यु हो गई है। अरे जल्दी चलो मेरे साथ। पता नहीं, अरे ऐसे कैसे हो गई मृत्यु? सेठ जी तो ठीक थे, अभी तो मैं उनके पास से आया। तो ये बात कहकर वो दोनों भी वहां से चले जाते हैं सेठ की दुकान के बाहर। वहां पर गांव का मुखिया और बाकी लोग भी खड़े होते हैं। अरे ये गांव में हो क्या रहा है? अरे सेठ जी, लगता है ये किसी ने जानबूझ के किया है। दुकान के बाहर ऐसे मृत्यु, अरे ऐसे नहीं हो सकता। ये तो किसी की चाल है। आपको पता करना पड़ेगा मुखिया जी। हाँ हाँ मुखिया जी, इसका पता लगाइए, ऐसे तो गांव के सभी लोग मर जाएंगे। हाँ हाँ, मैं पता लगाता हूँ, लेकिन अब सेठ जी का अंतिम संस्कार तो करना ही पड़ेगा। रात के समय गांव के 3 लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि ये सब गांव में चल क्या रहा है। वहीं पर वो तीनों आपस में कह रहे होते हैं, अरे भाई, ये आवाज सुनी तुम लोगों ने? अरे कितनी डरावनी आवाज है। और वो देखते हैं वहां पर वो चुड़ैल आ जाती है। वो सभी मृत्यु कोई और नहीं, मैं कर रही हूँ। मैं हूँ राधा। करंट की वजह से मेरी मृत्यु हो गई। अरे राधा, तुम ये सब क्यों कर रही हो? गांव वालों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अरे इनको तो छोड़ दो। हाँ हाँ राधा, ये तुम क्यों कर रही हो? तुम्हारी मृत्यु करंट की वजह से हुई थी। वहीं पर वो तीनों बहुत ही ज्यादा आश्चर्य हो जाते हैं। उनमें से एक लड़का बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो गांव छोड़ने की बात करता है। अरे भाई, तुम गांव छोड़ के मत जाओ। अरे वो चुड़ैल तुमको भी पकड़ कर मार देगी। मेरी बात सुनो, अपने घर में रहो। अरे नहीं नहीं, मुझको तो इस गांव में रहना ही नहीं है। अरे ऐसे भी मरना है, इससे अच्छा मैं गांव छोड़ के चला जाता हूँ। तुम मेरी बात मानो। अरे रुको, अरे मत जाओ, हमारी बात मान लो। अरे नहीं मानूंगा, मैं तो जा रहा हूँ। अगर तुम लोगों ने आना है मेरे साथ तो आ जाओ। लेकिन वो लड़का उन दोनों की बात बिल्कुल भी नहीं समझता और वो रात काफी ज्यादा हो जाती है और वो बोलता बोलता गांव से बाहर की ओर चला जाता है गांव को छोड़ने के लिए। अरे जल्दी से चलो, कहीं वो चुड़ैल आ गई तो मुझको भी पकड़ कर मार देगी। अरे राजू, भाग रे, आज तो यहाँ पे दुष्ट आत्मा और पास होगी। जल्दी से निकल ले, अगर अपनी जान प्यारी है तो भाग रे, जल्दी से भाग। लेकिन आगे ही चुड़ैल आ जाती है। गांव छोड़ के जा रहा है, ऐसे कैसे जाएगा? मैं तुझको मार डालूंगी। अरे मत मारो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अरे मुझे क्षमा कर दो, मैं आगे से कभी बिजली चोरी नहीं करूंगा। अरे चुड़ैल जी, अरे मुझको जाने दो। लेकिन चुड़ैल उसकी एक बात भी नहीं सुनती। वो लड़का भी गांव में बिजली की चोरी करता था। तुम्हारी वजह से ही मैं मरी थी। अगर तुम उस दिन चोरी ना करते तो वो तार वहां पे नहीं होती। अब मर। मुझको भी तुम लोगों ने तड़फा तड़फा कर मार दिया था। अरे चुड़ैल जी, अरे छोड़ दो मुझको, क्षमा कर दो। लेकिन वो चुड़ैल उसकी एक बात नहीं सुनती और उसको गले से पकड़कर लटका देती है। और थोड़े समय के बाद राजू की भी वहां पर मृत्यु हो जाती है। छोड़ दूं?
अगर उस दिन तुमने वो गलती नहीं की होती तो आज मैं जिंदा होती। तो वो चुड़ैल उसको भी राजू को करंट की तार लगाकर वहीं पर मार देती है। गांव के कुछ लोग उसको दूर से खड़े हुए देख रहे होते हैं कि चुड़ैल ने राजू को भी मार दिया। अरे ये चुड़ैल तो अपना बदला लेकर ही मानेगी। अरे हमको जल्दी कुछ करना पड़ेगा भैया, नहीं तो ये किसी को नहीं छोड़ने वाली। क्या कहते हो पांडे जी? तो पांडे जी कहते हैं, हाँ हाँ भैया, मुझको भी डर लग रहा है। अरे पहले तो यहाँ से चलो। और चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है। वो सारी की सारी बात अगले दिन मुखिया को बताते हैं कि गांव में जो जो लोग बिजली की चोरी कर रहे थे वो चुड़ैल उन सबको मार रही है। तभी वहां पर एक बुढ़ा आ जाता है। अरे क्या हुआ गांव वालों, क्या परेशानी है? अरे वो चुड़ैल से परेशान हो? अरे मेरी जानकारी में एक बाबा है, वो तुम लोगों की मदद कर देगा। मैं उसको अपने साथ लेकर आया हूँ। अरे उससे बात करो। अरे बाबा जी, जल्दी से आइए। तो वहीं पर एक बाबा आ जाता है जो कि एक साधु के रूम होता है। अरे बाबा जी, हमारी मदद कीजिए। इस गांव पर चुड़ैल का साया है, वो हम सभी गांव वालों को परेशान कर रही है। अभी तक गांव में से 4 लोगों को उसने मार दिया। अरे कोई बात नहीं, मैं उस चुड़ैल को पकड़ सकता हूँ। अरे तो जल्दी पकड़िए ना बाबा जी, किस बात का इंतजार कर रहे हो? हाँ हाँ, लेकिन मुझको तुम लोगों की मदद की जरूरत पड़ेगी। क्या तुम लोग मेरा साथ दोगे उस चुड़ैल को पकड़ने के लिए? बताओ गांव वालों, अगर उससे छुटकारा पाना चाहते हो तो मेरे साथ रहना होगा। अरे हाँ रज्जू भैया, अब तो बाबा जी की बात माननी ही पड़ेगी। चलो जैसे बाबा जी कहते हैं वैसा ही करते हैं। रात का समय हो जाता है, गांव के सभी लोग बाहर खड़े होते हैं। वहीं पर वो चुड़ैल आ जाती है। आज तो सभी गांव वाले इकट्ठा हो गए। बिजली चोर, किसी को नहीं छोड़ूंगी। तभी वो एक लड़के को गर्दन से पकड़ लेती है। अरे चु 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 चुड़ैल, अरे अरे मुझको छोड़ दो, अरे मुझको मत मारो चुड़ैल। तूने भी बिजली चोरी की थी। तभी पीछे से वो बाबा आ जाता है। बाबा के पास एक कपड़ा होता है। बाबा उस चुड़ैल को कहता है, अरे चुड़ैल, इन गांव वालों से क्यों मुकाबला कर रही है? अगर हिम्मत है तो मेरे साथ लड़ाई कर। और जैसे ही चुड़ैल बाबा की तरफ आगे बढ़ती है, बहुत ही ज्यादा गुस्से से उससे बात करती है। गांव का एक लड़का चुड़ैल को पीछे से उस कपड़े में बांध देता है। अरे मूर्ख इंसान, मुझको पकड़ने की जरूरत की। हाँ, छोड़ मुझे, जल्दी से छोड़। लेकिन गांव का लड़का उसको नहीं छोड़ता और बाबा उस लड़के को कहता है, इसको मत छोड़ना, इसको ऐसे ही पकड़ के रखना। छोड़ मुझे, नहीं तो मार कर खा जाऊंगी। ये चुड़ैल अब कुछ नहीं कर सकती। ये एक जादुई कपड़ा है, इससे बाहर नहीं निकलेगी। और बाबा चुड़ैल को अपने साथ लेकर चला जाता है। अब इस गांव में से उस चुड़ैल का साया जा चुका था।